आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही एक खास विषय के ऊपर बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना कैसे है, वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं बाइबल के वचनों से आपको सिखाऊंगा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको किस रीति से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। देखिए, बाइबल क्लियर है कि हमें प्रार्थना करने के बारे में सीखना ज़रूरी है ना। क्योंकि बाइबल में अगर प्रार्थना सीखने के विषय में दिया गया है तो हमें सीखना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझते हैं और अपने मर्जी से जैसे मर्जी आए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम भी प्रार्थना करना सीखें, बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना सीखें। तभी हम एक अच्छे प्रार्थना को कर पाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार उन प्रार्थनाओं के लिए हम प्रभु के सामने आ पाएंगे। तो बाइबल के वचनों से पढ़ के मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि एक बाइबल के अनुसार एक सच्चे मसीह का जो प्रार्थना है उस प्रकार का प्रार्थना आप करें, तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि बाइबल के एक एक वचन से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो कि हर कोई पढ़ता है। हर किसी को जो मसीह में है, चर्च जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं इस बारे में पता होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार में प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। तो आज उसी में से समझेंगे कि बाकायदा क्या हमें वैसे ही प्रार्थना करना चाहिए जैसे वचन में लिखा है, नहीं कि रट्टा मार के प्रार्थना करना चाहिए, या फिर हमें उस वचन के अंदर से बातों को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले उस वचन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है। देखिए, जब हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसके 6 अध्याय के 5 से लेकर 13 तक पूरा हम पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कैसे प्रार्थना करना, किस तरह से यीशु मसीह ने कहा है। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 5 में यीशु मसीह कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि वे लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर यीशु मसीह सबसे पहले कह रहे हैं, जब भी तुम प्रार्थना करो एक चीज़ का ध्यान रखो, कपटियों के समान तुम्हारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। और कपटियों के समान प्रार्थना क्या होती है? बहुत सारे लोगों को दिखाना बहुत पसंद है ना, कि मैं प्रार्थना करने वाला आदमी दिखा दिखा कर प्रार्थना कर, चर्च में जाकर सबके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बहुत बड़ा प्रार्थना का वीर है, और सड़क पे भी प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। यानी कि वो इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि वचन में लिखा है, वो इसलिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको दूसरे लोगों के सामने महान बनना है। अगर आपके अंदर ऐसा भाव है, ऐसा स्वभाव अगर आपके अंदर है, तो फिर आपकी वो प्रार्थना कपटियों की प्रार्थना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं उनसे बचो, कपटियों की प्रार्थना से अपने आप को बचाओ। 6 आयत को जब हम पढ़ते लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हें कैसा करना चाहिए? दिखावटी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ जो प्रार्थना की बात हो रही है वो व्यक्तिगत प्रार्थना की बात हो रही है। व्यक्तिगत प्रार्थना क्या होता है? जब हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, उसमें हमारे साथ कोई भी सहभागी होने के लिए कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं है। 2 प्रकार के प्रार्थना के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। पहला व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरा सामूहिक प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना में अकेले हम प्रार्थना करते हैं, व सामूहिक प्रार्थना में हमारे साथ और भी लोग मिलकर बैठकर प्रार्थना करते हैं। इन दोनों प्रार्थनाओं को अलग अलग तरीके से हमें देखना है। तो यहां बात हो रही व्यक्तिगत प्रार्थना की। तो यीशु मसीह क्या करे? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, यानी कि एक ऐसा जगह आप चुने जहां पर आपके सिवा और कोई ना हो। देखिए, प्रार्थना करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कहीं पे भी प्रार्थना करना शुरू कर सकते, नहीं। जब यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने भी यही किया। वो पूरे दिन सेवकाई करते थे, उसके बाद वो रात के समय अपने चेलों से अलग जाकर प्रार्थना करते थे, है ना। हमने देखा है यीशु मसीह अपने चेलों से अलग जाकर रात रात भर प्रार्थना किया करते थे। तो हमारे जीवन में भी एक व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। सामूहिक प्रार्थना भी ज़रूरी है, व्यक्तिगत प्रार्थना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जीवन में हो। तो इसीलिए जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है? दूसरों को दिखाने के लिए चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करना, गली में चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना कि मैं बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाला, ऐसा नहीं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अब कोठरी का ये मतलब नहीं है कि आप घर में अकेले कमरे में जाएं, यही है। मान के चलो कई बार घर छोटा होता है, परिवार बड़ा है, वहाँ कोई सेपरेट कमरा नहीं है, तो क्या आदमी प्रार्थना ना करे? नहीं कर सकता है, अकेले में जाए ऐसी जगह जहाँ पर और कोई नहीं। आजकल बहुत सारे पार्क हैं, खेत हैं,
खलिहान है, आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ आपके सिवा कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह पे जाने का कारण क्या है? जब आप एकांत में होते हैं, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो आप ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, अच्छे से आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको लागू करना, खासकर उन लोगों के लिए जो नए विश्वासी हैं। आपको समझना है कि आपका एक व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। और आगे कहता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर हमारे गुप्त की बातों को ज़्यादा जांचते हैं, है ना। संसार के जो लोग होते हैं दुनिया के दिखावटी काम करते हैं, भले काम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि दुनिया के लोग देखें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंदर की बातों को ज़्यादा देखते हैं कि हमारे अंदर क्या भाव है। इसीलिए प्रार्थना करते समय अंदर की चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत सारे लोग बक बक की प्रार्थना करते हैं, बेफालतू की बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को भली बात ही पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि एक ही बात को रट्टा लगा के बैठे रहते हैं। वो वचन में सही नहीं है, फिर भी उसको बकबक करते रहेंगे। और बकबक की प्रार्थना अन्य जाति के लोग करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम बकबक की प्रार्थना मत करो। जो तुम्हारी ज़रूरत है, जो तुम चाहते हो वचन के अनुसार, उन्हीं बातों को लेकर अपने परमेश्वर के पास आओ। कई बार रट्टा मारने वाली प्रार्थना नहीं होती, जैसे कि हम पढ़ते इसी किताब में 9 से लेकर 13 आयत तक, जैसे यीशु मसीह ने बताया कि किस रीति से प्रार्थना करना है। बहुत सारी कलीसियों में सिर्फ पढ़ा जाता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तू स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए। इसको रट्टा मार लेते हैं और रट्टा मार के बस यही बोलते रहते। तो ये बकबक की प्रार्थना जैसी हो जाती है, क्योंकि आप उसकी बातों को नहीं समझ रहे, बस उसको रट्टा मार रहे हैं। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। और 8 में हम अगर पढ़ते, लिखा, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, है ना। बहुत सारी बातों को हम परमेश्वर को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, प्रभु ये है वो है, परमेश्वर को पहले से पता है। तो हमारी प्रार्थनाएं उसी हिसाब से होनी चाहिए कि प्रभु को हम ये ना समझाने की कोशिश करें कि परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है। प्रभु को सब पता है, लेकिन हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर हमें इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत, हमारे लिए करिए, वो करिए। क्योंकि हम एक बच्चे हैं, हमारे पिता परमेश्वर हम बच्चे हैं। तो बच्चे होने के नाते हमारा मांगने का फ़र्ज़ है, इसीलिए हम परमेश्वर के पास आकर मांगते हैं, ठीक है। इस बात को आपको क्लियर करना है, बकबक नहीं करना, ये जानते हुए कि परमेश्वर सब जानता है, उस बात को समझना है। अब मेन मुद्दे पे यहाँ आते हैं कि यहाँ पर जो रट्टा मारने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। अब यहाँ 9 से लेकर मैं 13 तक आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा पहले, उसके बाद हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। 9 आयत में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। मैंने इन 4 आयतों को आपको क्यों एक लाइन से पढ़ाया मैंने, क्योंकि मैं आपको इसमें से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इन 4 आयतों को रट्टा मार के प्रार्थना करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे कलीसियाओं में सिर्फ इन्हीं बातों को दोहराया जाता है, जैसा बाइबल में लिखा उसी तरह प्रार्थना किया जाता है। लेकिन क्या यीशु मसीह आपको ये सिखा रहे थे कि आप इसी को रट्टा मारो? नहीं, यीशु मसीह बता रहे थे कि तब तुम प्रार्थना करो तो किस रीति से करना है, उस रीति को समझना है। ये नहीं लिखा है कि तुम ये प्रार्थना किया करो, इस रीति से किया करो, है ना, यही प्रार्थना किया करो, ऐसा नहीं लिखा है। इस रीति से, यानी कि आपने आपको समझिए कि वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब यहाँ पर परमेश्वर का नाम पवित्र है, माना जाए, यानी कि हमारे खुद के जीवन में परमेश्वर के नाम को हमें महिमा देने वाला होना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करने बैठें, परमेश्वर से बातचीत करने बैठे, याद रखें कि हम किसको महिमा दें, परमेश्वर को महिमा दें, यानी कि खुद को इस योग्य बनाए कि हम परमेश्वर के लिए होने पाए, है ना। अगर हमारे जीवन में कोई बुरी बातें हैं, गलत चीज़ें हैं, उसके बाद अगर हम प्रार्थना करने बैठ रहे तो क्या हमारे मुंह से, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर आपका जीवन गलत है, आप पाप में जीवन बिताते हैं और आप इस बात को कहते हैं परमेश्वर जैसे तेरा स्वर्ग में नाम है ऐसे इस पृथ्वी पर नाम होना चाहिए, तेरा नाम पवित्र माना जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका खुद का जीवन तो अपवित्र है। आप वचन में चलते नहीं, आप प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुंह से कह रहे हैं परमेश्वर आपका नाम पवित्र माना जाए, तो क्या ये सही प्रार्थना होगा? नहीं। यहाँ यीशु मसीह यही तो समझा रहे हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के योग्य बनाइए, खुद को बदलिए और प्रार्थना में प्रभु को महिमा दीजिए, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए। आगे जब हम पढ़ते हैं कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी आए। अब परमेश्वर का राज्य तो हर जगह है, लेकिन यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखना कि हमारे खुद के जीवन में परमेश्वर का राज्य है या नहीं है।
संसार में तो हम परमेश्वर का राज्य चाहते हैं कि जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है, यहाँ पर लिखा है ना, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। अब स्वर्ग में पूरी होती है तो पृथ्वी पर हो, क्या परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी नहीं होती है? होती है, लेकिन क्यों यहाँ कहा गया है? हमें समझना होगा कि जब तक हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे तब तक क्या हम हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को हम लागू कर पाएंगे? क्या हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता पाएंगे? क्या हम लोगों को ये शिक्षा दे पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है? इसीलिए पृथ्वी पर लागू करने के लिए खुद को समर्पण करके परमेश्वर के हाथों में देना जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, दिन भर की रोटी आज हमें दे। बहुत सारे लोग कल के लिए प्रार्थना करते हैं, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे। प्रभु ने क्या कहा? तुम कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। तुम्हें आज की जो मुसीबत है तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो हम जब भी प्रार्थना करने बैठे, आज क्या खाएंगे प्रभु के पास, परमेश्वर आज हमें भोजन दीजिए आज का, क्योंकि कल हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं मालूम। तो जिसके बारे में हमें मालूम नहीं उसके लिए प्रार्थना करके उस समय के लिए हम क्यों अपने आप को बेकार करते हैं? हमें उसी समय के लिए प्रार्थना करना जब हम हैं। हमें पवित्र आज ही रहना है। कल अगर हम रात को मर जाते हैं तो परसों हम मट्टी में दफना दिए जाएंगे, या यीशु मसीह के आगमन पर हम अगर आ गए तो हम उठा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर रोज की रोटी के बारे में लिखा है कि डेली प्रार्थना। अब इस रोटी से मतलब ये भी समझना है कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन की प्रार्थना होनी कितनी जरूरी है ना? लिखा ना, दिन भर की रोटी आज हमें दे। चलिए आज हमने प्रार्थना कर लिया, दिन भर की रोटी आज हमें दे। अगर हम कल प्रार्थना नहीं करते तो फिर ये छूट गया ना। तो इसका मतलब है क्या? डेली हमें प्रार्थना करना है, डेली परमेश्वर से मांगना है भोजन के लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, मसीहों के बीच में ये चीज नहीं होती है। प्रार्थना में लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब एक बात समझिए, आप बहुत बार प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? जब तक आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर के द्वारा आपको क्षमा मिले, ये वचन में लिखा है जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जैसे आप दूसरों को क्षमा करते हैं ना, उसी प्रकार आपको भी क्षमा मिलता है। गलतियां करते रहते हैं, क्षमा मांगते रहते हैं, लेकिन आपके विरोध में किसी ने कुछ किया आप उसको क्षमा नहीं कर रहे, क्या ये एक मसीह स्वभाव है? नहीं है। तो अपने जीवन में सबसे पहले देखें कि आपके विरोध में किसी के मन में कोई भेदभाव है, उससे बात करें, नहीं बात करते उसे क्षमा कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति आपसे मेल नहीं करना चाहता है तो आप उसके अपने मन में उसके प्रति कोई बुराई चीज न रखिए, उसको क्षमा कर दीजिए। जब आप उसको क्षमा कर देते हैं तो परमेश्वर भी आपको क्षमा करेंगे। इस बात को यहाँ ध्यान रखना है। और आखिर में लिखा है, तो हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। अपने आप को रोजाना प्रभु के हाथों में समर्पण करके आने वाले समय के लिए कि प्रभु आज 1 घंटा 2 घंटा जो हमारे जीवन में है, इसमें हमें आपके साथ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सहायता करिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना में जानते क्या करते हैं? सिर्फ मांगते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कभी अपने आत्मिक जीवन के उद्धार के लिए प्रार्थना करिए, अपने आत्मिक जीवन की मजबूती के लिए प्रार्थना करिए, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो रहा है। तो ये सारी बातें प्रार्थना करने के विषय में आज मैंने आपको बताई है। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आप एक सही प्रार्थना कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से, इन सारे वचनों के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सबको समझ में आया है। तो ज़रूर आप इस बाइबल के अनुसार प्रार्थना करिएगा। दुनिया के देखा देखी प्रार्थना मत करिए। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि एक व्यक्ति को कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा आप सबको समझ में आया है। तो ज़रूर आप अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन जो है उसको बदलिए, प्रार्थना का तरीका बदलिए। और अगर आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू करिएगा। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।